हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस सेशन अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रही होगी आई बटन पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट को भी आप हमारी को चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, बैक्टीरियल लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नाइदर सिंगेमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, नो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम, नो कॉन्जुगेशन, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये बात है कि बैक्टीरिया में जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाई जाती, उसका करेक्ट आंसर इसका नाइदर सिंगेमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि बैक्टीरिया में रिडक्शन डिवीजन नहीं पाया जाता। जैसे कि आपको मालूम है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में आपको यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये सब देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल इनमें पाया जाता है, कॉन्जुगेशन भी इनमें पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया था। आगे क्वेश्चन बढ़ाऊँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। आप इस क्वेश्चन की सीट भी कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल ISP नीट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रेगुलर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और जीमेल पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल हमारी successman2000@gmail.com, इंस्टाग्राम फेसबुक पर ISP नीट से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर बात करें, ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोजोन्स बट आर प्लेस्ड इन फंगस बिकॉज, ईस्ट को जो है वो हमने प्रोटिस्टा में ऐड नहीं किया है, लेकिन हमने उनको उसको फंगस में पुट किया है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो क्लोरोफिल, सम फंगल हाइफा ग्रो इन सच अ वे दैट दे कैन गिव द अपीयरेंस ऑफ pseudomycelium, it has eukaryotic organization, cell wall is made up of cellulose and reserved फूड मटेरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड, कि कुछ फंगल में जो हाइपा होते हैं, हाइफे जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से ग्रो करते हैं कि उनमें स्यूडोमाइसिलियम जैसा अपीयरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। ये मतलब रीज़न यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे, अ वायरस कैन बी कंसिडर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट, वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों मान सकते हैं? तो रिस्पॉन्ड टू टच स्टिमुलस, रेस्पायर, कैन कॉज डिसीज या रिप्रोड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वायरस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन शो कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करेंगे, लाइक कैन इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे आर। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार ये नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टेट PMTs में, AIPMT में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लाइकेन है उनको पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू SO2। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। लाइकेन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, और NCERT में क्लियरली मेंशन किया गया है कि बिकॉज वो SO2 के लिए सेंसिटिव यहाँ पे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखेंगे, व्हेन अ मॉइस्ट ब्रेड इज केप्ट एक्सपोज इन एयर इट बिकम माउल्डी एंड ब्लैक बिकॉज, कोई भी ब्रेड को, जैसे आप मॉइस्ट ब्रेड हो उसको अगर आप एयर में रख देंगे तो इसमें पूछा है कि वो ब्लैक और माउल्ड जैसा हो जाता है, ऐसा क्यों? स्पोर आर प्रेजेंट इन द वाटर, स्पोर आर प्रेजेंट इन द ब्रेड, स्पोर आर प्रेजेंट इन द एयर, द ब्रेड इज डिकम्पोजर। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि जो स्पोर होते हैं वो ब्रेड जो होता है उसमें आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसमें जो माउल्डी और ब्लैक कलर का जो आपको अपीयरेंस दिख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने, इन सम वायरस RNA इज प्रेजेंट इंस्टीड ऑफ DNA इंडिकेटिंग दैट, कई सारे वायरसेस में RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है, DNA के रूप में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, वो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमारा RNA ही था। एवोल्यूशन के टाइम चेंज होते होते हमारा DNA जो मोस्ट स्टेबल है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमारे सामने आया। इसका करेक्ट रीज़न क्या है? बिकॉज इसका सही रीज़न है RNA कैन ट्रांसफर हेरिडिटी मटेरियल। द करेक्ट आंसर इज कि जो RNA है वो हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि DNA से RNA बनेगा और RNA से ही प्रोटीन बनती हैं, तो RNA ईजिली जो हेरिडिटी मटेरियल को है वो प्रोटीन के रूप में यहाँ पे ट्रांसफ़र आपका दिखा देगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट बात करेंगे, ओस्टिलो cause plant disease called smuts because they are parasitic, they lack mycelium, they developed a sooty mass on spores, और उसके बाद है दे अफेक्टेड पार्ट बिकम कम्प्लीटली ब्लैक। तो इनका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि इसका जो अफेक्टेड पार्ट है वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लांट डिसीज स्मट्स कॉज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स बात करेंगे आपके सामने, फंगस कंटेन सेल विथ टू न्यूक्लियस
from different genome, the nucleus do not fuses but divide independently and simultaneously as a new cell. This fungus belong to Phycomycetes, Zygomycetes, Deuteromycetes and Basidiomycetes. एक ऐसा फंगस विथ टू न्यूक्लियस फ्रॉम डिफरेंट जीनोम, जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं डिफरेंट जीनोम के। तो न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ नहीं होते हैं, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाते हैं और नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा किस में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका बेसिडियोमाइसिटीज़। ये आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन इन देयर टेक्सोनोमिक ग्रुप? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म उनके टेक्सोनोमिक ग्रुप में करेक्टली असाइन किया गया है? पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम, दैट इज पेनिसिलियम। तो ये गलत यहाँ पे हो जाता है। लाइकेन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एंड प्रोटोजोआन। ये भी यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फंगस होना चाहिए था। ईस्ट इज मेकिंग ब्रेड, वियर इज अ फंगस। ये बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट होता है कि जो बियर एंड ब्रेड बनाने में जो ईस्ट का काम आता है, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी, आपने नाम सुना होगा, वो आपका यहाँ पे एक फंगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैक्टीरिया आर फाउंड टू बी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे। बैक्टीरिया को सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्यों? बिकॉज दे आर स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेकंड, दे कॉज सीरियस डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप प्लांट। उसके बाद है प्रोड्यूस एंडोस्पोर विच आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडजर्व कंडीशन। या फिर डी है आपका पजेसिस इंसिपिएंट्स न्यूक्लियस एंड सो एमायोटिक डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, क्योंकि वो एमायोटिक डिवीज़न यहाँ पे शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, फूड कैन बी केप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ कोल्ड हाउस देन अ नॉर्मल कंडीशन। जो हमारा फूड है वो उसको नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हम कोल्ड हाउस में उसको ज़्यादा टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसका करेक्ट रीज़न क्या है? कि इंसेक्ट वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, इंसेक्ट तो हर जगह एंटर कर जाएंगे। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन स्टॉप, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि बैक्टीरिया हर एक कंडीशन में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, कि जो बैक्टीरियल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वहाँ पे बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, तो एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा तक जो है वहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ पे बैक्टीरिया आपके मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, माइक्रोराइजा आर यूजफुल फॉर प्लांट बिकॉज। माइक्रोराइजा प्लांट के लिए यूजफुल क्यों है? बिकॉज दे फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, enhance the absorption of nutrition from the soil, kill insect and pathogen, provide resistant against abiotic stress। the correct answer is B, क्योंकि जो nutrients हैं हमारे soil में present है उनके absorption में ये यहाँ पे help करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, the most abundant prokaryotes help to human in making curd from milk। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका मिल्क से कर्ड बनाने, कर्ड से मिल्क बनाने में, मिल्क से कर्ड सॉरी, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर कैटेगराइज आइज। उसको हमने किस में कैटेगराइज किया हुआ है? साइनोबैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। द करेक्ट आंसर इज हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसियो। या फिर आपकी बात करें एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन हमने निकाली, तो इनको हमने यहाँ पर रखा हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, द मोस्ट अबेंडेंट प्रोकैरियोट हेल्प टू ह्यूमन, सॉरी ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे, द फंगस shows asexual reproduction by all the following kinds of spore except। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था और जिसका आंसर है आपका ऊ स्पोर। फंगस हर प्रकार से रिप्रोडक्शन शो करता है, केवल उसमें ऊ स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। थैंक यू।